कोर्ट में इन लोगों के पास कुछ नहीं था, ऐसा कहना था बुशरा इकबाल का। और उन्होंने ऐसी बातें की जो सुन के आपको हैरानगी भी होगी, मालूमात भी हो जाएगी कि सच क्या था और झूठ क्या था। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। जैसा कि हम देख रहे हैं दानिया शाह को गिरफ्तार तो कर लिया और उसकी माँ की बातें भी मैंने पिछली वीडियोज़ में की हुई हैं। जब मेरी उनसे बात हुई, उनसे मैंने पूछा कि आपके पास क्या सबूत हैं, उन्होंने एक ही बात की कि जो सबूत हैं मैं कोर्ट में दिखाऊंगी। इसी सिलसिले में जब बुशरा इकबाल से हमारी बात हुई, बुशरा इकबाल ने इंटरव्यू भी दिया हुआ है मेरे इदारे को, आप वो भी देख सकते हैं। वो जो बात हुई मैं आपके सामने रखूँगा। उनका कहना था, जब पूछा गया कि आपके बच्चों ने केस किया हुआ है, आप क्यों हर पेशी पे पेश हो रही हैं, बीवी हो तो ऐसी। वो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं उनकी एक्स वाइफ हूँ, मेरा काम नहीं बनता क्योंकि मेरे बच्चे बाहर हैं, मैं हर पेशी पे पेश भी होंगी और जब तक दानिया शाह को सज़ा नहीं दिलवाती मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। ऐसा कहना था बुशरा इकबाल का। और उन्होंने कहा कि ये लोग तो सिर्फ बातें करते हैं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जब तक कोर्ट में हर सबूत नहीं लेके जाऊंगी मेरा यकीन नहीं करेंगे, मगर मेरे पास वो सबूत हैं जिनके बिहाफ पे मैं इन लोगों को सज़ा दिलवा भी सकती हूँ। जब हमने उनसे पूछा कि इसी कारण की बातें वो कह रही हैं, उनकी वालदा भी कह रही हैं जी हमारे पास भी सबूत हैं, हम कोर्ट में पेश करेंगे, तो इस पे बुशरा इकबाल का कहना था उनके पास कोई सबूत नहीं है। शायद वो सही कह रही थी, क्योंकि हमने भी जब बात की तो उनकी वालदा ने कभी एक जगह से दूसरी बात लेगी, कभी दूसरी जगह से पहली जगह बात लेगी। और दानिया शाह ने जो काम किए उसकी उनको सज़ा मिलनी चाहिए हमारे ख्याल में। बुशरा इकबाल से जब मज़ीद बात हुई इस बारे में, उन्होंने कहा मेरे बच्चों से आखिरी टाइम भी आमिर लियाकत की बात हुई थी और उनकी आंख नम थी, आमिर लियाकत परेशान नज़र आ रहे थे। मैं बेशक उनकी एक्स वाइफ हूँ, जब मेरी औलाद ने मुझे फ़ोन करके बताया तो मुझे भी एहसास हुआ इसके पीछे कोई प्लानिंग चल रही है, आमिर लियाकत को ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनके साथ ये काम होने वाला है, मेरा दिल मान रहा था। ऐसा कहना है बुशरा इकबाल का। और उन्होंने कहा है मैं जब कोर्ट में गई तो कल दानिया शाह भी खड़ी हुई थी, उनकी वालदा भी खड़ी हुई थी। उन्होंने कोर्ट में ना तो कोई सबूत दिखाए हैं, ना तो ऐसी कोई बात की है, बस इधर उधर की बातें करके अगली पेशी के लिए तारीख दिलवा दी, जिस पे मुझे हैरानगी भी हुई कि ये लोग अब ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। जब हमारी मज़ीद बात हुई, हमने कहा मैडम टोटल आपके ख्याल में कितनी वीडियोस रिलीज़ हुई हैं, तो उन्होंने कहा टोटल वीडियोस 3 रिलीज़ की गई हैं, 2 तो आवाम के सामने, एक अपलोड करके अनलिस्ट की गई है, यानी उसको पब्लिश नहीं किया गया था। अगर दानिया शाह को नहीं गिरफ्तार करते या ये केस ना चलता तो शायद हो सकता है 3 से 4 दिनों में या एक हफ्ते में अगली वीडियो भी मंजर आम पर आती और आमिर लियाकत को कहीं का ना छोड़ती। क्योंकि हमने ये भी देखा जिस तरह लोगों ने आमिर लियाकत को पसंद किया, उनके लिए दुआ की और लोग जानना चाह रहे थे कि उनको इंसाफ भी मिले, इनके पीछे कौन है, और वो आज मंजर आम पर आ गए। बुशरा इकबाल ने मज़ीद कहा कि मेरी दुआ है कि जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले, आमिर लियाकत को इस टाइम पे इंसाफ दिलवाऊंगी, मैं हर जगह खड़ी होंगी। ऐसा कहना था बुशरा इकबाल का। और खाली उन्होंने कहा मैं नहीं खड़ी, मेरे बेटे और मेरी बेटी ने कहा जब तक आमिर लियाकत को इंसाफ नहीं मिलेगा हमारी माँ आपने पीछे नहीं हटना, जो इसमें इन्वॉल्व है सबको कोर्ट में पेश होना होगा और सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा कहना था बुशरा इकबाल का और उनके बच्चों का। यानी बच्चों की बात उन्होंने बुशरा इकबाल ने की, बच्चों से हमारी बात नहीं हो पा रही क्योंकि वो बाहर हैं, बाहर मुल्क बैठे हुए, मगर वो बाहर मुल्क से ये केस लड़ रहे हैं। इस सब में आपकी क्या राय है, आपको कौन गलत लगता है, दानिया शाह या दानिया शाह की वालदा लगती हैं या यासिर शामी लगता है, आपके ख्याल में कौन गलत है? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। क्योंकि उनकी वालदा ने कहा था कि मियाँ बीवी ऐसी वीडियोस तो बना सकते हैं और हर मियाँ बीवी बनाते हैं। उनकी बात पे हमें हैरानगी हुई थी। आगे हम आप पे छोड़ते हैं, बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।